नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में जबरदस्त हंगामा बरपा है। प्रधानमंत्री मोदी से बयान देने की मांग पर अड़े कई विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसका 50 से ज्यादा सांसदों ने समर्थन किया। वहीं लोकसभा स्पीकर ने इस पर जल्द चर्चा का समय तय करने की बात कही। उधर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करने का और कोई दूसरा चारा नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, मेरे माइक को बंद कर दिया गया, मेरा अपमान हुआ। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्षी नीयत पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सदन में औंधे मुंह गिर जाएगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है, देश की जनता सब देख रही है। गठबंधन का नाम इंडिया रखने से कुछ होने वाला नहीं, विपक्ष जनता को बरगला नहीं पाएगा। मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में महासंग्राम। सरकार के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। मेरा माइक बंद कर मेरा अपमान किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी का दावा, औंधे मुंह गिरेगा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए विपक्ष मणिपुर पर प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग पर अड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि मणिपुर का सच छिपाने की कोशिश की जा रही है, सरकार चर्चा से भाग रही है। विपक्ष का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके माइक को बंद कर उनका अपमान किया गया है। हम मणिपुर की बात करते हैं और प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी की। कांग्रेस अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ गतिरोध खत्म करने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया का उपहास करते हैं। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। वहीं बीजेपी की ओर से भी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रहार किया गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष के अविश्वास में कोई दम नहीं है, जनता सब देख रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तो दावा कर दिया कि देश की जनता मान चुकी है कि 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट में लिखा है, अपने भयावह अतीत से छुटकारा पाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम बदल दिया है, लेकिन केवल नाम बदलने से उनके पीछे कार्य सार्वजनिक स्मृति से नहीं मिटेंगे। हमारे देश के लोग इस प्रचार को समझने के लिए काफी समझदार हैं और इस पुराने उत्पाद को एक नए लेबल के साथ उसी अस्वीकृति के साथ व्यवहार करेंगे। हम सभी मर्माहत हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है, कार्रवाई का आग्रह किया है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देश में जागृति फैलाने की बात की है। मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया उन्होंने। हम इस पर बहस चाहते थे लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में। ये हमारे लिए गंभीर विषय है, होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है।
कुल मिलाकर कहा जाए तो आज की सियासत का जो मौजूद देखने को मिल रहा है, उससे लगता तो यही है कि मणिपुर के हालात पर राजनीतिक दलों को चिंता कम, अपनी अपनी सियासत को चमकाने की चिंता ज्यादा है। संसद की कार्यवाही का आज 5वां दिन था, लेकिन हंगामे की वजह से आम जनता से जुड़े मुद्दों पर न तो बहस हो पा रही है और न ही संसद की कार्यवाही ठीक ढंग से चल पा रही है। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या वाकई मणिपुर के लोगों का दर्द इन हालातों में जल्द दूर हो पाएगा, या मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे सियासी दलों ने ये तय कर लिया है कि जो मुद्दा उनकी राजनीति को सूट करेगा उससे उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यहाँ तो मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में महासंग्राम जारी है। सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है और लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर के मसले पर बयान देना चाहिए। तो उधर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है कि विपक्ष की नीयत में खोट है, मणिपुर पर चिंता नहीं बल्कि अपनी सियासत को चमकाने की ज्यादा चिंता है। सवाल ये कि क्या इस बार के मानसून सत्र में पानी फिर जाएगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ अश्वनी शाही हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए संगीता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और संजय चक्रवर्ती साहब हैं, आप प्रवक्ता TMC हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत अश्वनी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। सरकार तानाशाही कर रही है क्या? खड़गे साहब कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबा रही है सरकार। देखिए, जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो कुछ न कुछ तो आरोप लगाने ही पड़ते हैं। अभी तक राहुल गांधी जी लगाते थे, अब खड़गे साहब लगा रहे हैं। विपक्ष आज दिशाहीन हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बता दिया। दिशाहीन विपक्ष, लक्ष्यहीन विपक्ष, और सब कुछ जानते हुए जो है ये पहाड़ से लड़ने वाला जो है काम करने वाला विपक्ष। तो आज विपक्ष दिशाहीन है, आरोप लगाना ही रह गया है काम। अब और कुछ तो मिल नहीं पा रहा। देखिए, अब हिंडनबर्ग पर कोई चर्चा नहीं की बात करते हैं, पेगासस गायब हो गया, बहुत कुछ चीजें निकल गई इन लोगों के हाथ से। तो अब ये हुआ कि मणिपुर आए। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं मणिपुर पर चर्चा हो। मणिपुर पर चर्चा करने के लिए चिट्ठी लिखी जा रही है। माननीय उपनेता राजनाथ सिंह जी जो है सबसे मिलते हैं, बोलते हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। तो अब इन लोगों को कुछ न कुछ आरोप लगाते रहना है। उस आरोपों पर ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़िए। एक से एक बड़ी लकीर माननीय मोदी जी खींचते चले जा रहे हैं। ये लोग हल्ला बदतमीजी में हल्ला मचाते जा रहे हैं। माइक क्यों बंद किया गया? माइक क्यों बंद किया गया? ये कौन जांच का विषय है? ये तो माननीय सभापति जी जांच कराएंगे कि माइक टेक्निकल कारण से बंद हुआ था कि बंद कराया गया था। ये तो वहाँ की बात है, वो देख लेंगे। इसमें माइक नहीं बंद कराया गया, किसी का माइक कोई कभी नहीं बंद कराया जाता है। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं लोग, वो जांच में आ जाएगा। वो तो कहने कि मेरा अपमान किया गया, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई गई है। अब देखिए, ये तो बाकी वो तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। पूरा कांग्रेस तो कह रहा है दलित का अपमान हो गया। अब ये बताइए कहाँ से मतलब दलित का अपमान हो गया? अब ये एक नया नैरेटिव, तो कुछ न कुछ ये लोग खोजने की अंधेरे में जो है हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे देखना है, मणिपुर पर चर्चा करिए। पहले भी हम चाहते थे, अब तो विस्तृत चर्चा होगी। अब राजस्थान पर भी होगी, राजस्थान के मंत्री पर भी होगी। और जो ये टूटी फूटी इंडिया बनाया आप लोगों ने, I-N- जो अब क्या ममता बनर्जी को अपने इंडिया से निकालेंगे? क्योंकि बंगाल में भी मणिपुर वाला कांड हो गया है। निकाल के बाहर करिए, तब दिखाई देगा कि हाँ ये लोग जो है सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, मणिपुर को लेकर क्या कहा जाए कि कोई भी पक्ष हो, सिर्फ घड़ियाली आंसू ज्यादा बहाए जा रहे हैं, मणिपुर के लोगों की चिंता कम है? जी, अगर मणिपुर की चिंता कम रहती और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए जाते तो राहुल गांधी मणिपुर का विजिट विषम परिस्थितियों में भी नहीं करते। और जब वहाँ पे विजिट करते हैं वो, तो उनको किस तरह से रोका गया था ये सारा देश ने भी देखा। किस तरह से वहाँ पे उनको मिलने से रोका गया, ऐसा किया गया कि लोगों से मिल नहीं पाए, उनकी आवाज जो है वहाँ की जनता का लोगों तक नहीं पहुँच पाई। ये सारे प्रोपेगेंडा जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी इंटरनेट बंद करके किया, तो ये सब किया है। तो मणिपुर के लिए कोई घड़ियाली आंसू बहा रहा है, ये बताइए। और दूसरी चीज, अभी अश्विनी भाई कितना लाइटली कह रहे हैं कि ये एक पेगासिस भी आया, हिंडनबर्ग भी आया, वैसे ही मणिपुर। अरे आपको शर्म नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी को
देश में जहां पे बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, ये कोई अफगानिस्तान या कोई बलूचिस्तान की फोटो नहीं था। ये हमारे देश का जो कहते हैं कि विश्व गुरु बनाने का जो सपना दिखाते हैं, उस देश की आत्मा को झकझोर देने वाला यह दृश्य था जो मणिपुर में घटित हुआ। और मणिपुर हमारे देश का एक राज्य है, उस राज्य में घटित हुआ है। 80 दिन हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 36 सेकंड उस पर बोला है। तमाम चीजों पे प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, कभी इंडिया पे बोलेंगे, कभी गठबंधन पे बोलेंगे, लेकिन जब भी मणिपुर प्रश्न किया जाए तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और हम आज से नहीं, 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं और प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है रत्नाकर भाई, अश्वनी शाही कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, शायद वो आपसे ही कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। अश्वनी जी, ये क्या तस्वीरें बताइए, फिर रत्नाकर जी जवाब देंगे। हमें नहीं, पूरे देशवासियों को मणिपुर की घटना पर दुख है और जो बेटियों की बात ये कर रहे हैं। मैं एक बेटी जो बिहार की बेटी थी, जो पश्चिम चंपारण में, उसको जो है निर्वस्त्र किया गया, घुमाया गया और सरिये से जलाया गया, वो हिंदुस्तान की बेटी है। हम उसकी बात कर रहे थे। कटिहार में बिजली मांगने पर गोली मार दी जाती है इनकी सरकार में। आज जो है देखिए वही विभत्स घटना हुई है। मैं अपना स्टेटमेंट पूरा करूं, तो इसलिए जो है इनको ठीक है रत्नाकर भाई, आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये आपने कटिहार की घटना का जिक्र किया ना अश्वनी शाही साहब? जी मैंने ठीक कटिहार की घटना का ठीक है। जिक्र किया। नहीं, लेकिन हम कि मणिपुर बिजली पर अगर मांगने आप गोली चिंतित मार दी हैं, गई। अगर मणिपुर पर चिंतित हैं, महिलाओं के सम्मान पर चिंतित हैं, तो सवाल तो ये उठेगा ना कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा क्या मणिपुर के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में नहीं होनी चाहिए? रत्नाकर भाई देखिए अक्षय जी, मणिपुर की घटना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना और बहुत दुखदायी का शर्मसार करने वाली घटना है, जिसका शोर पूरी दुनिया में मच रहा है। मणिपुर में ऑफिशियली 150 लोग मरे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री ये ऑफिशियली स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, उस तरह से सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हुई है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को सेलेक्टिव एग्जाम्पल देते हुए। 4000 लोगों के जवानों के हथियार लूट लिए जाते हैं, 10,000 लोगों के घर फूंक दिए जाते हैं, 50,000 लोग मणिपुर छोड़कर पलायित हो जाते हैं। इनके मंत्रियों के घर फूके जाते हैं, इनके राज्य मंत्रियों के गोदाम और गाड़ियां फूक दी जाती है। आप उसको क्या बना सकते हैं? मणिपुर एकदम जल रहा है और प्रधानमंत्री जी खामोश नहीं बोलेंगे भाई। तो मैं आपको बता दूं अक्षय जी, अगर ये रूल 267 के तहत अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, जो चर्चा विस्तृत और गहन चर्चा होती है, जिसमें वोटिंग का अधिकार भी होता है, ये तो गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था रत्नाकर सिंह जी। एक मिनट, अरे सर बात पूरी कर लेने दीजिए। ये नहीं, आप ही से सवाल है। मेरा रिक्वेस्ट है, आप मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं यही बैठा हूँ 1 घंटा तक। अगर ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर नहीं आएंगे और 267 के तहत मणिपुर जो जल रहा है, अगर उसकी विस्तृत और गहन चर्चा नहीं करेंगे, तो राष्ट्र महत्व के मुद्दे पे हम अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे और प्रधानमंत्री जी को वो तो कह रहे हैं कि आपका विश्वास प्रस्ताव धुआं हो जाएगा। बात पूरी कर लीजिए भाई साहब। रत्नाकर भाई जहां पर भी नहीं, अश्वनी भाई नहीं, मैं पूरा अवसर दूंगा आप सभी मेहमानों को, अपनी बात पूरी करने दीजिए उन्हें। बात मैं रख ही कहाँ पाया? अभी 267 की बात कर रहा हूँ मैं रख कहाँ पाया? बीच में बोलेंगे तो मैं बात जा ही नहीं पाएगी, पूरी आधी अधूरी बात जाएगी। बोलिए। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने का हमारी मजबूरी बन गई। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार नोटिस देते हैं, हर रोज नोटिस देते हैं रूल 267 के तहत कि आइए आप चर्चा करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री, विडंबना ये है कि प्रधानमंत्री जी अमेरिकी संसद में जाते हैं और अपना समय देते हैं और प्रधानमंत्री जी हमारी संसद में आकर के मणिपुर पे बात नहीं करते हैं। राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा होगा तो विपक्ष अपना कर्तव्य जरूर पूरा करेगा। ठीक है, अब सवाल पूछूं? इस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी को सदन में आना पड़ेगा। प्रत्येक पार्टी प्रश्न पूछेगी, विपक्षी पार्टियां, और हर प्रश्न का उनको जवाब देना पड़ेगा। देश की जनता, नहीं, सरकार की जिम्मेदारी भी है रत्नाकर सिंह जी, ये सरकार की जिम्मेदारी भी है कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, विपक्ष सवाल उठाता है तो उस पर जवाब देना चाहिए। नहीं सर, क्वेश्चन करेंगे, अब पूरा नहीं हो पाती है बात। सर सुनिए, यहाँ पर जनसभा नहीं हो रही है ना कि आप भाषण लिख के लाए, जब तक आपका भाषण पूरा नहीं होगा तब तक कोई रोकेगा नहीं। अरे चर्चा है, जहां पर आप गलत दिशा में जाएंगे मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, मैं आपको टोकूंगा नहीं। मुझे ये बताइए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से पहले आपके रत्नाकर सिंह सारा प्रश्न उठा रहा हूं, रत्नाकर भाई सुनिए तो सर, जवाब दीजिए ना, क्यों भाग रहे हैं?
सुनिए ना भाषण कोई दे रहा हूँ और मैं सर, सुनिए ना पूरा अवसर मिल रहा है, पूरा अवसर मिल रहा है, ये तो मत लगाइए। रत्नाकर भाई पहले मेरी बात सुनिए, अगर देश का गृह मंत्री आपके अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले कहता है कि हम चर्चा को तैयार हैं, कीजिए कितनी देर चर्चा करनी है, तो फिर आपत्ति क्या? या जिद है विपक्ष की कि नहीं प्रधानमंत्री जब तक नहीं बोलेंगे, अब तो ईगो का सवाल है। अरे अक्षय जी जी देश ने इतना बड़ा बहुमत दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनको विश्वास है, कुछ आशाएं, देश उनकी तरफ देख रहा है, देश की जनता उनकी तरफ देख रही है, उनसे जवाब चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं। आप बता दीजिए ना अक्षय जी, कितनी बार उन्होंने अपील किया है मणिपुर की लोगों को कि हिंसा रोक दो, शांति से काम लो, कितनी बार? अरे भाई अब मुझे बोलना पड़ेगा, रत्नाकर जी गलत बयानी मत करिए। अब मुझे बोलना नहीं, सुनिए 1 लाख लोग विस्थापित हुए थे। देखिए अब ये तहमत मत लाए, नहीं सुनिए रत्नाकर भाई, ये गलत तहमत मत बताइए। अभी आप 2 ही लोग बोले हैं, अभी आप 2 ही लोग बोले हैं, अश्वनी शाही जी बोले हैं, आप बोले हैं, सिर्फ 2 ही मेहमान बोले हैं, बाकी मेहमान भी है ना। अरे सर अरे मुशायरा चल रहा है क्या कि आप माहौल बनाएंगे, पहले माहौल बनाएंगे तब बात पूरी करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अब थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। मैं दोबारा आऊंगा ना सर, 1 घंटे की चर्चा है। रत्नाकर भाई सुनिए मेरी बात सुनिए सर, बिल्कुल अपनी बात बुलंद कीजिए, लेकिन बाकी मेहमान भी, उनको भी तो अपनी बात रखने का मौका दीजिए। क्यों करते हैं आप? ये राकुनी भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? सर मतलब 1 घंटा आपको दे दिया जाए कि आप पहले बोल रहे हैं अपनी बात, ये क्या तरीका हुआ? भाई आप मैं संगीता शर्मा जी, मैं अश्वनी शाही जी, नहीं ये तरीका गलत है। सुनिए ये तरीका गलत है और ये तरीका चलेगा नहीं रत्नाकर भाई और अश्वनी शाही साहब। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी को, जिसका नाम लिया जाए वो अपना जवाब दे, और अगर जहां पर गलत दिशा में भटकेंगे तो टोकना तो मेरा काम है ना, टोकूंगा। या आपने तय कर लिया कि नहीं मैं भाषण का जो पर्चा तैयार करके लाया उससे पहले नहीं रुकूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। 1000 प्रश्न देने का जवाब देने के लिए मुझे बताइए ना, ये जिद है क्या? पूछने के बाद रत्नाकर भाई मुझे बता दीजिए इतना, मौका दीजिए सर सुनिए ना, आप 1 लाइन बोलने के बाद दूसरा प्रश्न कर देंगे तो अपनी बातों को रख नहीं पाता है आदमी। सर सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे सिर्फ उतना ही सवाल आगे बढ़ाया, मैंने आपसे इतना सवाल आगे बढ़ाया कि अगर देश का गृह मंत्री कहता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो क्या जिद है क्या कि नहीं प्रधानमंत्री जब तक नहीं बोलेंगे हम संतुष्ट नहीं होंगे? रत्नाकर जी, मैं आपको पहले भी बोला कि देश ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है और प्रधानमंत्री जो मोदी जी को ये लोग विश्व जो है पटल पे विश्व का सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश करते हैं, तो देश की जनता आज देख रही है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अपील किए कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाई जाए। ठीक है, अब मैं संगीता शर्मा जी आपके पास आऊंगा। सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जाने का समय मिलता है, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिलता है। 10 पार्टियां आकर बैठती रहती है अमेरिका जाने से पहले कि हमसे चर्चा करिए। उनके बीजेपी के विधायक आते हैं अमेरिका जाने से पहले, मांग करते हैं कि हमसे मिलिए, मणिपुर पे हमें अपनी बातों को रखना है, समय किसी को नहीं देते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा, फिर अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। लेकिन संगीता शर्मा जी, ये पिक एंड चूज वाली राजनीति हो रही है क्या कि जो हमें सूट करेगा हम उस पर बात करेंगे, बाकी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे? दिल्ली में महिलाओं का सम्मान नहीं है, राजस्थान में नहीं है, या सिर्फ मणिपुर में ही महिलाओं का सम्मान है? महिलाओं का सम्मान तो सभी जगह बराबर होना चाहिए, उनकी सुरक्षा सभी जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। अक्षय जी, आज कारगिल दिवस है। मुझे बहुत दुख होता है कि मणिपुर में जिस महिला के साथ हुआ, उसका पति कारगिल युद्ध में सीमा पर खड़ा था और उसे ये बयान देना पड़ता है कि मैं भारत माता की रक्षा तो कर पाया लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। और देखिए, मणिपुर को राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश कहीं से भी बैलेंस करने की माफी चाहूंगा। संगीत मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो आप अपनी बात कर रही थी संगीता शर्मा जी, उसको पूरा कीजिए, और साथ ही महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का दायरा इतना सीमित क्यों? देखिए अक्षय जी, मैंने कहा कि आज कारगिल दिवस है और कारगिल पर जो सैनिक ने सीमा पर रहकर भारत माता की रक्षा की, वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मणिपुर में हम बार बार ये बात करते हैं, जब भी भाजपा से प्रश्न किया जाता है कि मणिपुर मुद्दे पर बात कीजिए, तो वो और राज्यों की बात करने लगे। वहाँ की जो घटना है, निर्वस्त्र करके 2 महिलाओं को घुमाया जाना, सारे देश के रोंगटे खड़े हो जाना, और जब खुद सारी महिलाएं खुद को निर्वस्त्र महसूस करने लगे, उसके बाद भी अगर
मणिपुर को किसी और राज्य की घटना से बैलेंस करने की कोशिश की जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के किसी भी हिस्से में अक्षय जी अगर किसी महिला के साथ कोई घटना होती है तो वो इस देश की नाकामी है। क्यों प्रधानमंत्री जी राज्य सरकारों को चेताने का काम नहीं करते? अगर किसी भी राज्य में कोई घटना होती है तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहा जाए कि उस राज्य में ऐसी घटना क्यों हो रही है? मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है अक्षय जी, ये डबल इंजन की सरकार का ये काम है। वहाँ एजेंसियां क्या कर रही थी, वहाँ इनकी कानून व्यवस्था क्या कर रही थी, जो इन्हें पता नहीं चला कि इस तरह की घटनाएं वहाँ हो रही हैं, लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है। और देखिए मुझे तो अक्षय जी भाजपा की आदत है चाल चरित्र और चेहरा दोहरा लेकर चलने की। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का 25 फरवरी 2017 का वो ट्वीट याद है कि वो जब कहते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि यदि सरकार मणिपुर में शांति और सुरक्षा स्थापित नहीं कर सकती तो सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। तो आज 3 महीने बाद भी वहाँ सरकार को रहने का अधिकार है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का चाल चरित्र और चेहरा क्या दिखाता है? ठीक, अश्वनी शाह जी जवाब दीजिए, फिर मैं संजय चक्रवर्ती साहब आपके पास आ रहा हूँ। अक्षय जी ये दिखाता है कि भाजपा को कितनी संवेदना है महिलाओं के प्रति। ठीक है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर सभी की संवेदनाओं की बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस या कोई नहीं, तमाम राजनीतिक दलों की बात हो रही है। और महिलाओं के प्रति मन में कितना सम्मान है मैडम। आज सत्ता में ये है, अगर विपक्ष कह रहा है कि आइए और मणिपुर पर चर्चा कीजिए तो आप इंडिया पर बोलेंगे, मन की बात करेंगे, लंबे चौड़े भाषण देंगे। लेकिन आपसे कहा जाएगा कि दिल्ली पर भी चर्चा कीजिए, अगर आपसे कहा जाएगा कि दिल्ली पर भी चर्चा कीजिए महिलाओं के सम्मान पर, तो आप वहाँ नहीं करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे। के नेता नहीं है आप, देश के प्रधानमंत्री है, आपको सदन में बोलना पड़ेगा। देश के राज्य का एक हिस्सा जल रहा है, ठीक है, सदन में आकर के अश्विनी साई जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जब सदन के बाहर अगर प्रधानमंत्री उस पर बयान दे सकते हैं तो अंदर क्या दिक्कत है? डर गए हैं क्या विपक्ष से? भाई साहब ये लोग चिल्ला रहे हैं ना। आपने अभी कहा माननीय गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखा, राजनाथ जी ने जो है बात किया, मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक में इनके नेता गायब थे, खड़गे साहब नहीं पहुंचे थे। कितनी संवेदना थी इन लोगों के अंदर, आज संवेदना दिखा रही है। होशियारपुर में दिव्यांग महिला के साथ बलात्कार होता है, क्या करते हैं भगवंत मान जी? गिरफ्तार नहीं कर पाए, गिरफ्तार नहीं कर पाए। मैं संगीता जी आऊंगा आपके पास। भाई आप इस तरह से दूसरे राज्यों को साथ बैलेंस करके मणिपुर को बुला नहीं सकते। मणिपुर को बचा लीजिए, मणिपुर हम नहीं बचा रहे, मणिपुर को कोई नहीं बचा रहा है, मणिपुर कोई नहीं बचा रहा है। भगवंत मान की सरकार क्यों है? नहीं, आपस में उलझने से इस तरह फायदा नहीं है। इससे संदेश ये जाता है कि आप लोगों को मणिपुर की चिंता कम है, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता कम है, आप लोगों को सियासत चमकाने की चिंता ज्यादा है। इसका तो मैसेज यही जाएगा। तो पंजाब में भी देखती है, पंजाब में आपकी सरकार है और मुझे जवाब देने दीजिए संगीता जी। सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। सुन लीजिए उन्हें। अभी देखिए संजय चक्रवर्ती साहब भी इंतजार कर रहे हैं, अभी तक उनको मौका भी नहीं मिला। मैं बस 30 सेकंड लूंगा। मणिपुर में आज 93 में जूपी कांड आज भी काला दिवस मनाया जाता है। 1 लाख लोग विस्थापित हुए थे। अरे फिर पुराने बात आप फिर पीछे बोल रहे, संगीता जी फिर बोल नहीं पाएंगे, भी आधा डिबेट बाकी है, बोल नहीं पाएंगे आप। चलिए ठीक है, आप चिल्लाइए। नहीं, आज जो है केजरीवाल कांग्रेस के बहुत बड़े खारखवाह बने हुए हैं। देखिए आपकी पार्टी और केजरीवाल जी कांग्रेस की खारखवाह बनी हुई है, चिल्लाते रहिए। अरे भाई ये हालत है महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की। संजय चक्रवर्ती साहब, इसी तरह आपसी तूतू में आपसी कटुता में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, उनकी सुरक्षा बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है अश्विनी भाई, एक बार संजय जी भी आ जाए डिबेट में। संजय चक्रवर्ती साहब, नहीं हुआ है क्या? हम कुछ बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं सर, देखिए मैं तो आप सभी से अपील कर रहा हूँ, आप सभी हमारे लिए सम्मानित हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए। भगवंत मान पर इनको बड़ा तेज मिर्ची लग गई। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा सर। मणिपुर के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों में भी महिलाओं की उतनी ही सुरक्षा जरूरी है जितना मणिपुर में। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और सब निंदा कर रहे हैं। देश में ऐसा कोई नहीं है जो मणिपुर में जो कुछ हुआ उसको कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। संजय चक्रवर्ती साहब, मैडम थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आऊंगा ना। मैं थोड़ा, अगर दूसरों को मौका देंगी तब हो सकता है कि हल निकले ना आपसी बातचीत में, या आपस में उलझ के अगर कोई हल निकल सकता है तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। आप लोग झगड़ लीजिए आपस में, निकाल लीजिए निष्कर्ष। अक्षय जी इतना कम समय मिला, आपने कहा बार बार ये बात हो रही है कि गृह मंत्री जी हमारे कह रहे हैं चर्चा में, मैं तैयार हूँ। तो देखिए पहले एनआरसी पर
गृह मंत्री जी का एक बयान आया था। एनआरसी छोड़िए, जिस जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर कीजिए। संजय चक्रवर्ती साहब, क्या इस तरह से महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता होगी? आप दोनों को रोक रहा हूँ, प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। संजय चक्रवर्ती साहब कट रहा है, उन्हें बोलने दीजिए। की बात पर भरोसा बोलने को मौका चर्चा करनी है। संजय चक्रवर्ती साहब अपनी बात पूरी कीजिए। संगीता जी आपके सहयोगी हैं, सुन लीजिए उन्हें भी। संजय चक्रवर्ती साहब, ऐसे सुरक्षा होगी? इसमें 70 साल की जितनी कमजोरी है मोदी जी ने सबको गिनाया। सारी कमजोरी, सारा नेहरू का दोष सब कुछ है, और वे खुद स्वयंभू विश्व गुरु बन चुके हैं। ठीक है, और एक फोन करते हैं और यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं। मणिपुर में ऐसी कौन सी बात आती है जहां मोदी जी उसका जो है वहां का संज्ञान नहीं लेते? 78 दिन तक वो सोते रहते हैं। 78 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेता है और वीडियो वायरल हो जाता है, तब वो 16 सेकंड केवल मणिपुर के लिए बोलते हैं, वहां पे भी राजनीति खेल देते हैं। राजस्थान सुन लीजिए, शाही साहब सुन लीजिए। 16 सेकंड केवल बोला है, टोटल 16 सेकंड बोला। नहीं, चक्रवर्ती साहब बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर से चुप हो जाते हैं। अभी आप देख रहे कारगिल के लिए वो कहीं जा रहे हैं, कहीं पे सवेरे आज देखा था कि कहीं पे उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं पे संसद भवन जहाँ पे मत्था टेक करके प्रणाम किया था पहली बार, उस संसद भवन को भूल गए। आइए ना संसद भवन में, आइए देखिए। पहली बात तो ये है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस क्या हो रहा है बताएगा। ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं देश का, तो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और देश के एक बात कहना है कि आप सोचते हैं कि इसके लिए क्या इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बदनामी नहीं हो रही? यही बदनामी हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, सब जगह पे हमारी बदनामी हो रही है। तो क्या प्रधानमंत्री को कोई कठोर एक्शन है? केवल एक बार कह दे हम बहुत क्रोधित हैं, बहुत दुखित हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे क्या संजय चक्रवर्ती साहब? सर्वोच्च अदालत ने कहा था, सुनिए मैं बयान बताता हूँ, सर्वोच्च अदालत ने कहा था सरकार को फटकार लगाते हुए कि मणिपुर में आप एक्शन लेते हैं या फिर अगर आप नहीं कार्रवाई करते हैं तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई इस तरह की जजमेंट आया क्या सुप्रीम कोर्ट से? कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आखिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या एक्शन लिया गया, इसके बारे में विपक्ष को जानने का हक है ये नहीं है, देश को जानने का हक है ये नहीं है। अगर आप आकर के नहीं बताएंगे, आप बाहर बाहर घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे, विदेशों की यात्रा करेंगे। ठीक है, लेकिन संजय चक्रवर्ती साहब, पश्चिम बंगाल में भी जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव के बाद हो या फिर निकाय चुनाव के बाद हो, और महिलाओं के निर्वस्त्र करने की बात अगर मणिपुर की है, उसकी निंदा पूरा देश कर रहा है। जिसने भी उस तस्वीरों को देखा, हर कोई क्षुब्ध है, हर कोई नाराज है, गुस्सा है लोगों के मन में। लेकिन पश्चिम बंगाल में वही कृत्य अगर महिलाओं के साथ होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी दी जाए? पश्चिम बंगाल पे आपको पता होगा, मैं बोल भी चुका हूँ आपके चैनल पे, उसका पूरा एक्शन हो चुका है। क्या एक्शन हुआ बताइए ना, क्या एक्शन हुआ? 13 तारीख को क्या एक्शन क्या हुआ बताइए? तीन महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट से पेशी हो चुकी है। 14 तारीख को कोर्ट से पेशी हो चुकी है और बाकायदा वो इस समय न्यायिक हिरासत में एक्शन हो चुका है। हम लोगों ने गिरफ्तारी तो मणिपुर में भी हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मणिपुर में तो अभी एक दिन के लिए, मैं तो चैलेंज करता हूँ, एक दिन के लिए मणिपुर का केवल इंटरनेट खोल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मणिपुर में हो क्या रहा है। इंटरनेट से नहीं, इंटरनेट अगर पाबंदी लगाई जाती, चक्रवर्ती साहब आप लोग तो बेहतर तरीके से समझते होंगे ना कि अगर माहौल बिगड़ने का डर होता है तो इस तरह की परिस्थितियां तो तमाम जगह पर लागू होती है कि भाई इंटरनेट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है ताकि लोगों को भड़काया ना जा सके। आप बंगाल से, आप पंजाब से, आप राजस्थान से नहीं तोड़ सकते। अरे सर, महिलाओं की इज्जत नहीं क्या पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में महिलाओं की इज्जत नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं? पूरे देश से सम्मान। कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, कितनी महिलाओं के साथ गैंगरेप वहाँ पर हुआ है, और कितने लोगों की जान गई है? आपसे सवाल ना पूछा जाए कि आप करो कि मणिपुर अलग है, उस पर सिर्फ कर लीजिए, हमसे मत पूछिए। ये नियत है रत्नाकर भाई, इसलिए पीड़ा होती है सर। ठीक है चक्रवर्ती साहब, केवल चीज जो दिखता है वो आप बोल देते हैं, लेकिन चक्रवर्ती साहब आप मणिपुर में कहाँ पर रोका है मुझे बताइए? किस जिले में गए थे आप बताइए मुझे, किस जिले में घूम के आए? नहीं, आप मुझे क्यों पूछ? आप बता। अरे सर, राजनीतिक दल से जुड़े आप प्रवक्ता हैं, आप कहाँ गए? आप दूसरों से कह रहे कि आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? प्रधानमंत्री गए हैं, कहाँ गए हैं प्रधानमंत्री? किस जगह पे गए मणिपुर में? बता दीजिए हमको, एक जगह बता दीजिए मणिपुर में गए हो। अरे रत्नाकर सिंह जी, ये जो स्थिति होती है, ये क्या आपको लग रहा है ठीक है किसी की भी सरकार हो केंद्र में,
लेकिन ये स्थिति ठीक है क्या कि आप अपनी बात कर लीजिए, हमारी बात मत कीजिए, क्योंकि हमारी दुखती रग है? ये परंपरा ठीक है? नहीं, मैं अक्षय जी ये कह रहा हूँ कि ये क्या गारंटी देता है भारतीय जनता पार्टी को कि मणिपुर में अगर मणिपुर जल रहा है तो वो गिना दे सिर्फ राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, ये गिना दे तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? जवाबदेही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जिम्मेदारी उन पर भी होती है। जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मणिपुर पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? क्यों नहीं सदन में आ रहे हैं वो? जब हम रूल 267 के तहत उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो आना पड़ेगा ना, अब तो आना ही पड़ेगा ना, अविश्वास प्रस्ताव आप लाएं, अब तो आना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको वही कह रहा था, देश की सबसे बड़ी पंचायत जो है वो सदन है, संसद है, जो देश का सबसे बड़ा पंचायत है और वहाँ पे निर्णय होता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो प्रधानमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं, क्यों डर रहे हैं आने से? इसलिए हमने ये कदम उठाया। अविश्वास प्रस्ताव लाने का हमारा मकसद यही है कि राष्ट्र हित में जुड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे प्रधानमंत्री जी आए और चर्चा करें। और मैं बता दूं अक्षय जी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जितने भी प्रश्न जो क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, उस हर प्रश्न का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा, एक एक प्रश्न का देना पड़ेगा। आप समझ जाइए कि कितनी प्रश्न देने की स्थिति में है क्या देश की जनता आज पूरी देख रही है कि आप देखिए कितना ये षड्यंत्र के तहत रूल 171 के तहत ये चर्चा कराना चाहते थे। आपको पता है उसमें कितना समय दिया जाता है? मेरे हिसाब से 90 मिनट पूरे मुद्दे पे चर्चा हो सकती है। आप 90 मिनट में आप कितने लोगों को बुलवा लेंगे? मुझे बताइए, सुनिए, टीवी डिबेट का अलग अंतर होता है। रत्नाकर भाई सुनिए, रत्नाकर भाई सुनिए, तो सुन तो लीजिए, नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। टीवी डिबेट में कुछ कह के चले जाना वो अलग विषय होता है, लेकिन सदन के भीतर अगर देश का गृह मंत्री कह रहा है कि चर्चा कीजिए, हम तैयार हैं, कितनी देर चर्चा करनी है? फिर ये घंटे कहाँ तय कर दिए गए थे कि आपको बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा? अक्षय जी, आपने ये मुझे लग रहा है तीसरी बार प्रश्न किया है, प्रश्न किया है आपने तीसरी, और मैं वही आंसर करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकी सदन में जाते हैं, वहां पे अपना समय देते हैं। प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर, यानी प्रधानमंत्री को विदेश दौरे नहीं करने चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बताइए, क्या पश्चिम बंगाल को लेकर भी इस तरह का कोई प्रस्ताव लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव, या राजस्थान को लेकर? नहीं, इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव क्या पश्चिम बंगाल में कोई 50,000 लोग पलायन कर चुके हैं, 10,000 लोगों का घर फूका जा चुका है, 4,000 मतलब जब तक 10,000 लोगों के घर नहीं फूके जाएंगे तब तक चिंता नहीं करने की जरूरत है। नहीं, इसका ये मतलब है कि हम अगर राजस्थान के ऊपर आप बोल देंगे, सर सुनिए, जो अब विपक्षी दलों की गलबैयां चल रही है ना, अब तक सुनिए रत्नाकर भाई, जो गलबैयां चल रही है, सुनिए ना, ठीक है, अरे आप खूब सदन की कार्रवाई बाधित कीजिए, आम जनता का नुकसान ही तो हो रहा है ना, जहाँ इतना हो रहा है और सही। लेकिन मुझे ये बताइए, जब से विपक्षी एकता में आ गए तब से आपके विचार एक हुए ना रत्नाकर भाई, अभी तक सर, लेकिन आप ट्रैक से भटकेंगे तो रोकूंगा ना। आप फ्रांस चले जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाने से आपको डर लगता है, पश्चिम बंगाल जाने से आपको डर लगता है, राजस्थान की बात करने से आपको डर लगता है, नहीं तो आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे कि आपसे क्या सवाल पूछा जाए। रत्नाकर जी, मेरी ये बात सुनिए, मैंने सिर्फ इतना पूछा, क्या पश्चिम बंगाल पर भी इस तरह का विश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत है? क्वेश्चन दीजिए, मैं सब लिख लेता हूँ, आंसर कर देता हूँ आपको। चले ठीक है, मैं संगीता शर्मा जी, सवाल यही है ना कि एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई महिलाओं के सम्मान की बड़ी चिंता है, महिलाओं के साथ उनकी असुरक्षा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से ये विपक्षी एकता की बात हुई तब से सारे राजनीतिक दलों के विचार मिलने लग गए। अब तक वही अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार को लेकर किस तरह कटघरे में खड़ा कर रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे, कितने लोगों की जान चली गई ये कर रहे थे, और एक साथ आने के बाद ये सारी चीजें भूल गए। ये लोग भूल जाएंगे क्या संगीता शर्मा जी? देखिए अक्षय जी, अगर मणिपुर एक बड़ा मुद्दा है और आज देश का एक राज्य जल रहा है और सारा विपक्ष एक है, तो क्या गलत है बताइए? आप क्या सबको एक नहीं खूब एक रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 140, लेकिन सेलेक्टेड तो मत होइए ना, उसे एक नहीं होना चाहिए। सेलेक्टेड राजनीति आज कौन कर रहा है?
सेलेक्टेड राजनीति तो भाजपा कर रही है। जब मणिपुर पर प्रश्न किया जाता है तो राजस्थान पहुंच जाते हैं। हम नहीं कहते कि राजस्थान आप पर भी तो बात भागते हैं कीजिए। राजस्थान से। एक महिला होने के नाते आप सब पर बात कीजिए। आप बताइए कि राजस्थान में महिलाएं असुरक्षित हैं, बोलिए। 3 महीने से राज्य जल रहा है। संगीता शर्मा जी, आप कहिए ना कि राजस्थान में, मणिपुर को आप खूब कहिए, राजस्थान में मणिपुर का खूब जिक्र कीजिए, लेकिन कहिए, आप कम से कम इतना तो कहिए दिल बड़ा करते हुए कि हाँ, महिलाओं की सुरक्षा पर वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। कि महिला सुरक्षा पर क्या केंद्र सरकार कोई नियम नहीं ला सकती? बाल विकास मंत्रालय क्या कर रहा है? माननीय स्मृति ईरानी जी क्या कर रही हैं? क्या कुर्सी पर बैठाने के लिए उनको देखने के लिए बनाया गया है या कुछ बोलेंगी? 11 मंत्रिमंडल में महिलाएं हैं। किसने बयान दिया? किसने मणिपुर की बात की? चलिए मैं बयान बताता हूँ। जो इतनी चिंता, जो महिलाओं महिलाओं की सुरक्षा की दुहाई दी जा रही है ना, ये सवाल मेरा सबसे है। ये मेरा आप चारों मेहमानों से मेरा सवाल है। सुनिए, अब संगीता जी सुनिए मैडम, ये सेलेक्टेड नहीं, सुनिए, मुझे बताइए कि जब राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानों से उनकी मंशा समझ में आती है कि महिलाओं को लेकर क्या सुरक्षा है, कोई महिलाओं को कहता है, एक सांसद स्तर की महिला को टंच माल, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना होगी ऐसे नेता में जो महिलाओं को टंच माल बोलता है, या लड़कों से गलती हो जाती है, या केजरीवाल और राखी सावंत एक्सपोज करने में एक जैसे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। ये बयान, इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये जो भी इस तरह के बयान दे रहा है वो किस तरह का व्यक्ति है, उसकी मंशा समझ में आती है, उसकी मानसिक स्थिति समझ में आती है। लेकिन नहीं टोकते ना, यही तो दिक्कत है। अश्वनी शाही साहब, इस तरह देश चलेगा? कोई पार्टी अछूती नहीं है, मैं ये साफ कर रहा हूँ कि कोई पार्टी अछूती नहीं है। बीजेपी में भी बड़े से बड़े बयानवीर हैं जो महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कोई कहता है कि महिलाओं को ऐसा श्रृंगार करना चाहिए जिससे श्रद्धा पैदा हो, न कि उत्तेजना। ये कैलाश विजयवर्गीय साहब का बयान था आपका। दिग्विजय सिंह साहब कहते हैं कि महिला तो टंच माल है, 100% टंच माल है। एक वरिष्ठ नेता की इस तरह की लैंग्वेज होगी, फिर उस पार्टी से उम्मीद करेंगे क्या कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? देखिए, राजस्थान में अभी एक माननीय मंत्री ने कहा था कि एंजॉय द रेप, दूसरे मंत्री ने कहा था कि ये वीरों की भूमि, मर्दों की भूमि है, यहाँ पर रेप होते रहेंगे। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये छोटा बलात्कार है, ये बड़ा बलात्कार है, लड़कियां अपने से चली गई थी, ये वहाँ की बात है। और मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। अभी मणिपुर की बात है, हम मणिपुर की बात कर रहे हैं संगीता जी, हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तीनों लोग यहाँ बैठकर नहीं, शर्म नहीं आती नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करने में कि नई शादी का मजा ही कुछ और है? ना प्रवक्ता कांग्रेस ने जो है कभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात की, ना संगीता जी ने। मैंने कह दिया कि अभी होशियारपुर और मोगा की ना बात आप लोगों ने नहीं की, क्योंकि संवेदनशीलता नहीं है। अब दूसरी चीज, विपक्ष की बात जो आती है, अभी देखिएगा, मैं अक्षय जी निवेदन करूंगा, उस दिन शाम को एक डिबेट रखिएगा और सबको बुलाइएगा अविश्वास प्रस्ताव पर। जिस दिन ये लोग बोलेंगे, अरे क्या भरोसा सर, आप लोग तलवारें हाथ में लेकर आ जाए, यहाँ पर तो युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। अरे सर, पूरी बात तो सुनिए, बड़ा मजेदार चीज होगी। अभी देखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब इन लोगों की कलई खोलनी शुरू करेंगे अपने जवाबों से, तो ये सब वॉकआउट करके बाहर चले जाएंगे। आप देख लीजिएगा। तो आए ना, वो कह तो रहे हैं, तो सही। विपक्ष को कोई चिंता नहीं है, विपक्ष एक माहौल बना रहा है 24 के लिए, क्योंकि विपक्ष के हाथ में कुछ है नहीं। मणिपुर तो बहाना है, अगर वो चलिए एक और ब्रेक यहाँ पर रुकना है। यही सवाल यही है कि मणिपुर तो बहाना है, और ये बहाना कौन बनाने की कोशिश कर रहा है? सत्ता। हम बात कर रहे हैं संसद की, जहां पर मणिपुर के मुद्दे पर जबरदस्त संग्राम देखने को मिल रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं संजय चक्रवर्ती साहब आपके पास आऊंगा। आप ये तो कम से कम मानते हैं कि मानसून सत्र हो या फिर कोई भी सत्र होता है, आम जनता के पैसों का ही उसमें इस्तेमाल होता है, और अगर आम जनता के पैसों की जिम्मेदारी होती है इस तरह से हंगामे के चलते, बवाल के चलते, तो जिम्मेदार किसको माना जाए? देखिए, मानसून सत्र हो या झंडा दिखाने का सत्र हो या विदेश जाने का सत्र हो, आम जनता के पैसा का ही होता है। चाहे रैली करना हो, सब आम जनता का पैसा ही खर्चा होता है। ठीक है, केवल मानसून सत्र नहीं, सब जगह पे रैली हो रही, वो भी आम जनता के पैसे से हो रही है। और अपना बूथ सबसे मजबूत। आप लोग रैलियों में कितना खर्च करते हैं ये तो हिडन रहता है, लेकिन सदन में जो कार्रवाई होती है उसका तो हम लोगों को पता है, थोड़ी बहुत जानकारी। हाँ, वही तो बता रहे हैं ना।
24/7 जो रेडिया चलती हैं उससे भी जनता कहीं पैसा होता, कहीं बाहर से नहीं आता उसमें। ठीक है, अब अभी अश्विनी जी बोल रहे थे आएंगे वो पश्चिम कलाई खोले, अरे आप तो जाए कलाई खोले, हमें देशद्रोही साबित करे, इंडिया विरोधी बताए, ईस्ट इंडिया कंपनी बताए, अविश्वास प्रस्ताव भेज जाए, हम वापस, अरे वो तो आए तो पहले सबसे पहला काम है प्रधानमंत्री जी सदन में आए, बोले हम तो चाहते देखे तो 56 इंची सीने थे, उनका क्या क्या निकलता है, कितनी बार वो सीना पीटते हैं और कितना कलाई खोलते हैं। 70 साल का इतिहास ही पढ़ेंगे ना, नेहरू जी को दोषी देंगे, मणिपुर की घटना कभी नेहरू जी की दोषी, अरे तो विश्व गुरु बने हो भाई, तो विश्व गुरु बने हो तो कम से कम मणिपुर को तो शांत कर लीजिए, मणिपुर को शांत करके बाकी जाए जितना आप अभी आप देखेंगे बंगाल की जो घटना हुई थी, बंगाल की घटना के बाद 8 दिन के बाद तुरंत गृह मंत्री की यहाँ मीटिंग होती है, तुरंत जो है एक कमेटी बन जाती है, उसका अध्यक्ष हो जाता है, वो चले भी जाते हैं बंगाल में जाकर के, पता नहीं रिपोर्ट में क्या देते हैं भगवान जाने। ठीक है, एकदम सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन मणिपुर में आज 83 दिन हो गया। यही पॉइंट तो मैं भी कह रहा हूँ संजय चक्रवर्ती साहब, ये आरोप तो आप पर भी लगता है कि जब आपकी सरकार एक्शन नहीं लेती इस तरह के मामलों में। आप बताओ, एक सिंपल में बता दो कि मणिपुर में अगर विपक्ष की सरकार होती तो क्या होता, विपक्ष की अगर सरकार होती तो क्या होता, अब तक तो पूरा देश करके उठा करके भाजपा लोग नाच रहे होते, पूरा देश को उठा करके, अब तक पता नहीं प्रधानमंत्री आप दबाव में, यानी या आपको लग रहा है कि अभी भी दबाव में विपक्षी पार्टियां? बिल्कुल विपक्ष पार्टी दबाव को कहीं नहीं है। आप देखो हम लोग की मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री शाम को आगे बैठ जाते, एक चेहरे में कई चेहरे लगा लेते हैं, लोग गाना गाते हैं भाई आकर के। ठीक है रत्नाकर भाई, क्योंकि अब तो चर्चा के समापन का भी वक्त हो रहा है और बीजेपी आरोप यही लगा रही है कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, नियत में खोट है विपक्ष की। और आपने राहुल गांधी के दौरे का जिक्र किया, उसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता तो इससे पहले डिबेट में कह गए कि राहुल गांधी की मंशा वहां पर लोगों को भड़काने की थी, वो वहां पर शांति स्थापित करने का कोई मकसद नहीं था, ये तक कह गए। सच है, कोई गलत थोड़ी। इनकी नीयत क्या है अक्षय जी, वो पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी वहाँ पे कैंप में गए थे और कैंप में लोगों से, पीड़ितों से मिले, उनका हाल चल लिया, वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए क्या वहाँ पे? उनसे पूछिए ये किस तरह का बयानबाजी करते हैं, ये देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज देश की जनता जब पूछती है कि मणिपुर के हालात इस तरह से क्यों हैं, आज देश की जनता ये पूछती है, आज कारगिल दिवस हमारी बहन अभी कह रही थी, ये बहुत ज्यादा निंदनीय विषय है कि कारगिल दिवस के दिन जो प्रधानमंत्री अभी उसकी चर्चा कर रहे थे, एक बार भी नहीं चर्चा की कि मणिपुर में जो कारगिल का जवान था उसकी पत्नी को वहां पे किस तरह से अत्याचार किया गया, ये निंदनीय नहीं है। पूरा देश जो है खून के आंसू रो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे जरा भी फिक्र नहीं। और वही हम चाहते हैं कि देश ने आपको अगर जिम्मेदारी दी है, जवाबदेही दी है, तो आप सदन में आइए और चर्चा करिए। और अभी अश्विनी भाई बोल रहे थे आएंगे तो सबको ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं आपको बता दूं अक्षय भाई कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे जैसे 36 सेकंड बोले ना, उसी तरह से 60 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए ठीक है, इस तरह से अब तो अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने दे दिया। प्रश्न पूछे थे हिंडनबर्ग पे 40 मिनट तक उनका अब हिंडनबर्ग पर चर्चा का समय नहीं है, लेकिन संगीता शर्मा जी, अब तो आपकी राष्ट्रीय पार्टी हो गई, आपकी पार्टी के मुखिया भी तो मणिपुर नहीं गए, डर गए क्या वहाँ के हालात को देखते हुए, या फिर संवेदना कम है? अक्षय जी देखिए, आपने मुझसे तो ये प्रश्न किया कि आपकी पार्टी के मुखिया नहीं गए या अरविंद केजरीवाल जी नहीं गए या फलाने नहीं गए, लेकिन आप ये तो पूछिए मोदी जी क्यों नहीं गए, जिसको 140 करोड़ की जनता ने पिछले 1 घंटे से ना जाने कितनी डिबेट हो गई मैडम, आप अब भी तहमत कर रही हैं। आप यूं करती हैं ना तो 3 उंगलियां आपकी तरफ हो जाती हैं। देखिए सर मेरा सवाल तो यही था, अश्विनी शाही साहब से कि अगर प्रधानमंत्री सदन के बाहर बोल सकते हैं तो सदन के अंदर बोलने में डरते हैं क्या? अक्षय जी आपने अश्विनी भाई से क्या जवाब दिया, क्यों नहीं प्रधानमंत्री गए, क्या जवाब दिया आपने? जवाब तो आपने भी नहीं दिया कि राजस्थान का जिक्र क्यों कर रहे हो, राजस्थान पर बात करो, जवाब तो आपने भी नहीं दिया। आप अपना सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। मत कीजिए अक्षय जी, बैलेंस मत कीजिए। मैडम आईना तो देखना चाहिए ना, आईना तो देखना चाहिए, या आईना देखना छोड़ दोषी है, जिम्मेदार है ये सारी करतूतों का। आपके अंदर ही आपके कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो हो रही है। अरे सर अपने अपने राज्यों में तो देखेंगे जहाँ पर जिम्मेदारी है, जहाँ पर सरकार में है, जहाँ पर आप सरकार में वहाँ की जिम्मेदारी तो देखेंगे, वहाँ पर आईना देखने में क्यों डर लगता है आपको?
जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर बात करने से क्यों डरते हैं? अपने राज्य, सर मुझे बताइए कि अपने राज्य पर बात करने से इतना क्यों डरते हैं? अपने राज्य से जहां पर आपकी सरकार का एक मंत्री सरकार के नियत पर सवाल खड़े कर देता है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, आप बाहर कर देते हैं और आप बता रहे हैं नैतिकता की बात है। ये नैतिकता सिर्फ जुबान में नहीं, काम में भी दिखनी चाहिए सर। नैतिकता सिर्फ जुबानी नहीं होनी चाहिए, नैतिकता धरातल पर भी दिखनी चाहिए, जो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है किसी भी राजनीतिक दल में दिखाई नहीं दे रही है। समय का अभाव है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये स्थिति है, सोचिए जब टीवी डिबेट में इस तरह का हंगामा बरप जाता है तो सदन के भीतर किस तरह की स्थिति होगी। और पिछले 5 दिनों से पूरा देश यही मंजर देख रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या मणिपुर के मसले पर देश के प्रधानमंत्री बयान देंगे। विपक्ष की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उधर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ मणिपुर पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश की जा रही है। अगर अपने राज्यों में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहां पर खामोशी ओढ़ ली जाती है। इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।